अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं और बात करेंगे कि आज ज़हीर और शबीर को दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया और आज सबसे अहम बात यह है कि हथकड़ी लगाई गई है। जो लोग कहते थे कि जी हथकड़ी नहीं लगाकर मुलज़म को लाया गया, लेकिन आज उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है। तो बात करेंगे कि पहले इतना प्रोटोकॉल दिया जाता था और इस टाइम जो ना प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया, ये क्या वजह हो सकती है, क्या नहीं है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम यार, अच्छा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आज शबीर और ज़हीर को जो दोनों भाइयों को जो ना कोर्ट में पेश किया गया और हथकड़ी लगी हुई थी, सबसे अहम बात तो ये है कि हथकड़ी क्यों लगाएगी? देखें, ये हथकड़ी जब भी किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है लगाई जाती है। पहले नहीं लगाई गई थी, वो जिस दिन को हमने भी कंडेम किया था कि उस दिन लगनी चाहिए थी। आज उनको जेल से पेश किया गया। जब जेल में से कैदियों को पेश किया जाता है तो वो कुछ कैदियों को इकट्ठे ही एक चेन के साथ उनकी हथकड़ियों को मुंसलिक कर दिया जाता है और तरीक़ेकार ये है। ये इसको आप प्रोटोकॉल कह लें, इसको प्रोसीजर कह लें, यही तरीक़ेकार है जेल के कैदियों को अदालत के अंदर पेश करने का, क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है। जो अमला लेकर आ रहा होता है उसने उसी तरह बाहिफाजत उनको वापस मुंतकिल करना होता है। और ये बहुत हद तक इसको कहा जा सकता है कि ये कैदियों की हिफाजत के लिए भी उनको हथकड़ी में रखा जाता है कि कैदी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और कैदी भी कहीं निकल ना सके, भाग ना सके, इसलिए। अच्छा, अहमद शेर जट साहब, हमें ये बताइएगा कि पहले भी तो गिरफ़्तार हुआ था ज़हीर और शबीर, पहले हथकड़ी लगाने की वजह ना क्या वजह थी कि जो हथकड़ी नहीं लगाएगी, वैसे लाया गया था? देखिए, वो सिंध पुलिस का उनको करना चाहिए था, ये काम तो था उनका। जब एक मुलज़िम की ज़मानत खारिज होती है उसको पकड़ कर फ़ौरन लेकर जाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि पुलिस के पास उस वक़्त अगर हथकड़ी अवेलेबल ना हो, जो कि उस दिन बज़ाहिर देखने में ये आया कि पुलिस शायद अभी तैयार नहीं थी कि शायद आज ज़मानत खारिज हो जाएगी या आज ही ज़मानत का फ़ैसला हो जाएगा, जिसकी वजह से बज़ाहिर ये लगा कि चूँकि उनके पास हथकड़ी थी नहीं तो उन्होंने ख़ुद उनको पकड़ के अपनी कस्टडी हाथों से ही बनाकर उनको जाके पुलिस की वैन के अंदर बिठाया और उनको ले गए वहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, लोग कहते रहे कि जी ये स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इन मुलज़मों को और इनके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, क्या ख्याल है कि ऐसा ही होगा? देखिए, लोगों के जज्बात हैं ना। अब इस केस को, ये ऐसा एक मुकदमा नहीं है कि जो नॉर्मल एक कोई सिंपल अगवा का मुकदमा होता है, इसको पूरी दुनिया देख रही होती है। और जब इस तरह का मुकदमा होता है तो हर तरह के लोगों के अपने अपने जज्बात होते हैं। लोगों के जज्बात अपनी जगह थे कि जिन लोगों ने इतनी देर वालिदैन को तंग किया है, इतनी देर लोगों को तजलील की है, लोगों की हमारे माशरे के अंदर एक चाइल्ड मैरिज वाला एक घिनौना किस्म का जुर्म किया है और काफ़ी सारी चीज़ें उनकी सोशल मीडिया टीम की वजह से लोगों के सामने थी। तो लोगों के जज्बात थे कि उनको सख्त तरीके से लेके आना चाहिए और ले जाना चाहिए। लेकिन मैं पहले भी ये क्लियर कर चुका हूँ कि जो उनको प्रोटोकॉल या प्रोटेक्शन जिसको हम कहते थे, वो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मिली थी और उससे पहले एक दो नाखुशगवार किस्म का वाक़या हो चुका था इस अदालत में, एक तफ्तीशी साहब के साथ भी और मुलजमान के साथ भी, जिसकी वजह से उन लोगों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया कि मुनासिब बंदोबस्त किया जाए इनके तहफ़्फ़ुज़ का, क्योंकि मुलजमान का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है, ख़ासकर ऐसे मुकदमात में जहाँ पूरी सोसाइटी जो है वो उनके ऊपर उनको रिएक्शन दे रही हो। वहाँ पर मुलजमान का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए उनको पूरे एक हसार के अंदर लाया जाता था। कोशिश की जाती थी कि मीडिया को भी उनसे दूर रखा जाए, ताकि देखिए किसी के मुंह पर नहीं लिखा हुआ कि कोई हमला करने आया है या सिर्फ मीडिया की तरफ से आया है। तो इस तरह की चीज़ें लोग मिक्स हो के इस तरह का कोई मसला ना हो जाए, कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, इस वजह से उनको पुलिस अपने हसार में लेके आती थी और अदालती फ़ैसला भी उनके हक़ में एक था, हुक्म था कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी आम हो गई है कि लोग कहते हैं कि जी ये जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, ये चंद लोगों ने आवाज़ उठाई है, या उनमें वकील भी हो सकते हैं या सहाफ़ी भी हो सकते हैं या कोई और है या जज सब कह लें, उनका मतलब किसी कोई चंद बंदे हैं जिन्होंने ये एक्शन लिया हथकड़ी ना लगाने की वजह से, जिस वजह से अब इस बार हथकड़ी लगाई गई। मुझे ये बताएं कि ये सारा क्रेडिट किन को जाता है, या सहाफ़ियों को, वकीलों को, या जज साहब को जाता है? नहीं, किसी का क्रेडिट नहीं है, प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक हद तक है कि लोगों के जज्बात हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के जज्बात पहुंचते हैं, हमारे अदालतों में भी पहुंचते हैं, हमारे इदारों को भी पहुंचते हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन इन एनी केस अगर ना भी होते जज्बात, निकाह खान और गवाह के लिए तो किसी ने ख्वाहिश नहीं की थी कि उनको हथकड़ी में लाया जाए, और इनके साथ बेशुमार और मुलजमान पेश किए जाते हैं। जेल से मुलजमान इसी सूरत में पेश किए जाते हैं और ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रैक्टिस है, ये किसी के दबाव में, किसी के हुक्म पर हथकड़ी नहीं लगाई गई, ये प्रोसीजर है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ उस दिन भी लगनी चाहिए थी,
लेकिन बज़ाहिर हमें लगा कि उस दिन पुलिस के पास हथकड़ी अवेलेबल नहीं थी शायद, इसलिए उन्होंने हथकड़ी नहीं लगाई और फौरी तौर पर उनको गाड़ी में बिठाकर जेल मुंतकिल कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जज साहब ने हुक्म दिया था कि जी इनका जो पहला वकील राय खुरम साहब हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लाया जाए और इनकी जो वालदा हैं नूर बीबी उसको भी गिरफ़्तार करके लाया जाए, तो क्या उन्होंने रिप्लाई दिया उनकी सिंध पुलिस ने? देखें, हम चूँकि वहाँ कोर्ट में मौजूद नहीं हैं, लेकिन चूँकि दोस्त वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, तो हमने शाहिद हुसैन साहब के टिकट्स देखे हैं। उसके मुताबिक पुलिस ने वक्त मांगा है, पुलिस ने मज़ीद मोहलत मांगी है। उन्होंने ये कहा है कि हमें टाइम दें, क्योंकि ये सैलाब के मामले में और बारिशों की वजह से जो ज़मीनी रास्ता है कराची से लाहौर तक का, उसमें कई जगहों पे दुश्वारी हो रही है, कई जगहों पे ऐसे मसाइल हैं और हमने सुना भी है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हमने सुना ही है, रिपोर्टेडली ऐसे वाक़यात हैं और वो इस बिना पर पुलिस ने मोहलत मांगी है। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं वहीं से वो लोग इतला ये भी देते हैं कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं थी। तो ये पुलिस ने काम करना है, अदालत का हुक्म है, ये ना हमारी ख्वाहिश है ना किसी और की। और उसमें जितने भी मुलजमान जिनके नॉन अवेलेबल वारंट्स निकले हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना काम करना है अदालत के हुक्म पर, और अब उम्मीद है कि 22 तारीख से पहले कोई ना कोई डेवलपमेंट आ जाएगी इस तरह की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वकील के साथ साथ वो यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने इनका साथ दिया और इनको छुपाया, बिहाइंड पे रखा, और क्या उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है? नहीं, अभी ऐसा किसी का नाम नहीं है किसी यूट्यूबर का मुकदमे के अंदर। नहीं, देखें, उसमें जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से उससे पहले वाली कोई सहूलतकारी सामने नहीं आई। सहूलतकारी सारी जितनी भी है या उनकी तर्जुमानी है वो सामने आई है 8 जून के बाद से, जब सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था ओसिफिकेशन की बुनियाद पर कि बच्ची को जाने दिया जाए मुबैना शौहर के साथ। उसके बाद एज सच कोई ऐसी सहूलतकारी नज़र नहीं आई और उस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो चुकी थी। तो इसमें अभी तक किसी यूट्यूबर का नाम इस हवाले से नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब केस किस तरफ जाएगा? अब आज जो ज़हीर और शबीर को पेश किया गया, क्या सामने आया? देखिए, अभी तो ट्रायल शुरू होना है। अभी ये जो मफरूर मुलजमान हैं उनका ट्रायल सेपरेट करने के लिए कार्रवाई होनी है। अगर वो नहीं आते तो उनका सेपरेट करके इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी है। अभी फ़र्द जुर्म के लिए भी बाकायदा तौर पर कोई डेट नहीं आई। उम्मीद है कि जब, और दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्सी और भी है या एक एक्सपेक्टेशन और भी है कि देखें, आज चलान के अंदर तारीख़ थी और अगली तारीख़ है 22। अब 22 तारीख को अगर ये बाकी मुलजमान का चलान अलहदा कर दिया जाता है या उसके बाद जितना भी टाइम लगेगा पहले इनका चलान अलहदा किया जाएगा, फिर जो मुलजमान गिरफ़्तार हैं, हिरासत में हैं, इन लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद वाला प्रोसीजर जाएगा। उससे पहले 20 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर इस चलान को चैलेंज किया जा चुका है मुलजमान की तरफ से। उस समाअत के बाद कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि चलान कौन से जज साहब के पास चलना है, कैसे चलना है, कौन सी दफ़ात रहनी है। इन तमाम चीज़ों के बाद ही ये फ़ैसला हो सकेगा कि कब से फ़र्द जुर्म आयद होकर बाकायदा केस का आगाज़ होगा। अभी मुकदमा प्रॉपर जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ, इसलिए उससे कबल कुछ भी कहना हुआ है वो कबल अज़ वक्त होगा। अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ अहमद शेख जट साहब मौजूद थे, उन्होंने सारा कुछ बता दिया है कि एक तो डाउट ये था कि जी लोग कहते थे कि इनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो सिंध पुलिस के पास उस वक्त एट अ टाइम हथकड़ी मौजूद ना हो, जिस वजह से वो नहीं लगाई गई थी। लेकिन इस बार तो लगा के उन्होंने सामने कर दिया, लोगों को दिखा दिया और लोग भी खुश हो गए। तो बाकी ये थी आज की स्टोरी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सबको इजाज़त दीजिएगा। देते रहें तुम पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।